हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको बुध में गुरु की अंतर्दशा के विषय में बताना चाहूँगा। इसका क्या फलादेश है और क्या शांति उपाय है। जिन जातक की गुरु की महादशा में बुध की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, उनके लिए विशेष वीडियो उपयोगी होगा। और बुध में जब गुरु की अंतर्दशा चलती है तो ये 2 वर्ष 3 माह 6 दिन का काल होता है। आपका जो जन्म का नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र, वही महादशा तय करता है। तो मेरा आपको कहने का ये उद्देश्य है कि ये जो ऋषि पाराशर की होरा शास्त्र में लिखा है, बस वैसा का वैसा ही मैं बताऊंगा आपको। कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। एज इट इज जो लिखा वही यथारूप आपको बताया जाएगा। ये जो बुध की महादशा है वो 17 वर्ष की चलती है। और उसमें बुध जो है, बुध के बाद बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, ऐसे बुध की अंतर्दशाएं चलते रहती है। तो किसी जातक का बुध यदि बहुत खराब होगा या यदि बुध बहुत अच्छा भी होगा तो उसको लगातार अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे और लगातार बुरे रिजल्ट नहीं आएंगे। इसलिए डरने की जरूरत नहीं होता। थोड़ा सा पीरियड बहुत खराब होता है, बाकी सब अच्छा होता है। तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है आपको। उसी तरीके से बुध में गुरु की अंतर्दशा आपकी चलेगी। 2 वर्ष 3 माह 6 दिन की चलेगी। हो सकता है गुरु आपका नीच हो सकता है गुरु आपका उच्च हो, लेकिन उच्च भी होगा तो भी लगातार 2 वर्ष 3 माह अच्छे समय आपका नहीं चलेगा। सब कुछ पॉजिटिव नहीं होगा। यदि गुरु आपका नीच का होगा या छठे या 8वें या 12वें भाव में बैठा होगा, बुरे ग्रहों से दृष्ट होगा, तो भी आपको बुरे फल नहीं मिलेंगे। क्योंकि बीच की जो दशाएं होती है, गुरु की जो महादशा होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, दशाएं ऐसे 5 भागों में बटी होती है। और जब दशाएं चलती है तो जैसे प्राण दशा, सूक्ष्म दशा तक रिजल्ट आते हैं, तो उनमें भी ये इस प्रकार से 5 अलग अलग चलता है। 9 अलग चलता है, गुरु, शनि, बुध, केतु। इसीलिए किसी भी दशाओं से एकदम से आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा समय जो है नेगेटिव हो सकता है, बाकी पॉजिटिव समय होता है। जो आपका जो जन्म का नक्षत्र है, कालचक्र की गणना हेतु, जो कालचक्र की गणना के हिसाब से विंशोत्तरी जो दशाएं होती है वो 120 वर्ष की मानी जाती है। ठीक है, सभी 9 ग्रहों की दशाएं महादशा के रूप में जानी जाती है। सभी ग्रहों की दशाएं महादशाएं लगती है। दशा जब प्रारंभ होती है या दशा का जब अंत होता है तो उसको दशा छिद्र कहते हैं। वो समय थोड़ा सा कष्ट होता है। जैसे आपकी बुध की महादशा प्रारंभ हुई तो थोड़ा आपको कष्ट हुआ होगा, और वैसे ही यदि बुध की महादशा एंड होगी और दूसरे ग्रह की चालू होगी तो वो समय भी थोड़ा कष्टकारी होता है। उसमें आपको सावधान रहने की जरूरत है, कोई भय की जरूरत नहीं है। ग्रह अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा और गोचर के दौरान फल देते हैं। कौन सा ग्रह कब फल देगा निर्धारण के लिए ज्योतिष के पास बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। कोई एक टेक्निक पे ज्योतिष कभी काम नहीं करती है, इसीलिए इसके फलित बताना अपने आप में बहुत कठिन होता है। बुध के जो कारक होते हैं वो आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए बुध के कारक मैं नहीं बताऊंगा। बुध की महादशा वाला एक मेरा वीडियो वो देख सकते हो आप। यहाँ पे केवल मैं जो है आपको गुरु के कारकत्व के विषय में बताना चाहूँगा कि गुरु के क्या कारकत्व होते हैं। क्योंकि बुध में गुरु की दिशा में बता रहा हूँ तो निश्चित रूप से रिजल्ट किसके मिलेंगे। बुध में गुरु की दशा चलेगी तो गुरु के रिजल्ट मिलेंगे। गुरु कहाँ बैठा उसके आधार से आज आपके जीवन में घटनाएं घटित होगी। केवल ज्योतिष ही आपके जीवन में घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होता। ज्योतिष विद्या आज से 3000 साल पहले लिखी थी तो उसमें बहुत सारा फेरबदल और समय के साथ परिस्थितियां चेंज हुई है। तो एक प्रकार से भयभीत होना और सिर्फ ज्योतिष के भरोसे होना और हर चीज़ को ज्योतिष पर टाल देना, भाग्यवादी होना आपके जीवन में बेहद खतरनाक होगा। आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ज्योतिष की एक सीमा है। ज्योतिष आपको एक इशारा करती है। ठीक है, गुरु एक की कब प्रकृति है, खासकर मेडिकल क्षेत्र में बता रहा हूँ गुरु के क्या कारकत्व हो सकते हैं। यदि आपकी बुध में गुरु की दशा चल रही है और कुछ आपको इस प्रकार से शारीरिक समस्याएं हैं तो इस प्रकार से कुछ हो सकती है। गुरु की कब प्रकृति अत्यधिक शुभग्रह होने के कारण जातक को रोग से बचाता है तथा कुंडली में अनेक पाप प्रभावों को नष्ट करता है। इसका अधिकार क्षेत्र यकृत, पित्त की थैली, तिल्ली, अग्नाशय का कुछ भाग है। कान शरीर की चर्बी पर है। गुरु यकृत विकार, पित्त की थैली के रोग, तिल्ली के रोग, मोटापा, रक्त अल्पता, ज्वर, मूर्छा, कर्ण रोग, मधु इत्यादि के लिए जिम्मेदार होता है। मंदगामी ये भी जो ग्रह है इसकी गुरु का जो गोचर 1 साल चलता है। मंदगामी ग्रह होने के कारण इसके द्वारा होने वाले रोग प्राय दीर्घकालिक होते हैं। तो क्रॉनिक रोग भी ये देता है। ओके, क्योंकि ये 1 साल चलता है पूरा राशियों, 12 राशियों पे 1 साल चलता है। तो जैसे शनि 2.5 साल चलता है तो 1 साल चलता है, तो ये मंदगामी ग्रह कहलाता है। गुरु के कारकत्व क्या है। गुरु का कारकत्व है बड़ा या स्थूल, मोटा। ठीक है, नए ग्रह में खुशहाली, मंत्र, द्विज, बुद्धि, अत्यंत प्रवणता, धर्म के लिए जिम्मेदार है। पूरा धर्म से रिलेटेड धार्मिक मामला, सात्विक प्रकृति, सुख दुख, दूसरों के विचारों को भाप जाना,
सुसज्जा, तंत्र तकनीकी विषय, पवित्र पुस्तकों की पांडुलिपियां का विशद ज्ञान, धार्मिक चारित्रिक कृत्यों का सख्ती से पालन, सामग्री रथ गाइड। कुल मिला के ये बहुत धार्मिक ग्रह है और धर्म से रिलेटेड और धर्म से आध्यात्मिकता से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें आती है, जैसे मंत्र, द्विज, बुद्धि, है ना, ये सारी चीज़ें इसके कारकत्व, बहुत सारे कारकत्व है। अब मैं आपको बताता हूँ बुध की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो तो थ्योरी नंबर 1, बुध की दशा में गुरु का अंतर हो, गुरु यदि लग्न से केंद्र त्रिकोण 11वें भाव में, दूसरे भाव में, स्वराशि में हो तो उच्च का हो, स्वराशि में हो तो शरीर सुख, धन लाभ, राजा की कृपा, घर में विवाह आदि उत्सव, मिष्ठान भोजन, पशुओं की वृद्धि, पुराण श्रवण, पुराणों का घर में आयोजन हो सकता है, पुराण श्रीमद् भागवत पुराण सुन सकते हो या कोई भी पुराण सुन सकते हो। देव गुरु में भक्ति, दान, धर्म, यज्ञ में प्रवृत्ति और शंकर की पूजा से सुखी होता है। इस तरीके से जैसे आपकी कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली में आपको उदाहरण से बताता हूँ, सब लोगों की कुंडली में ये बात नहीं फिक्स हो सकती है, सिर्फ मिथुन लगन की कुंडली में उदाहरण से बता रहा हूँ। लेकिन फार्मूला, ये जो फार्मूला है सभी लग्नों की कुंडली में, चाहे वो किसी की लग्न हो, मेष से लेके मीन लग्न हो, ये फार्मूला फिट बैठेगा। पहली चीज, या तो गुरु स्वराशि में हो या गुरु उच्च का हो। देखिए गुरु कर्क में उच्च का होता है, ये 4 नंबर है यहाँ, ठीक है, और गुरु यहाँ मीन राशि का कहलाता है, यहाँ पे मीन राशि में भी स्वराशि कहलाती है, और गुरु 9 नंबर में भी जो है यहाँ धनु राशि में भी वो उसकी स्वराशि कहलाती है। तो कुल मिला के गुरु उच्च का हो या धनु राशि में हो या मीन राशि में शुभ कहलाता है। गुरु यदि केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो ये चारों स्थान जो है केंद्र कहलाते हैं, ये 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, मतलब पहला स्थान, चौथा स्थान, 7वां स्थान और 12वां स्थान केंद्र स्थान है, और ये 5वां स्थान भी केंद्र स्थान है, और ये 9वां स्थान भी, जिसको धर्म स्थान कहते हैं, ये भी जो है आपको यह केंद्र स्थान कहता है। यहाँ गुरु होगा तो बहुत पॉजिटिव होगा। गुरु धन स्थान पे शुभ है और गुरु 11वें स्थान पे शुभ है, ऐसा ऋषि पारसर कहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका गुरु 9वें स्थान पे हो लेकिन नीच का हो तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। कई लोग बाद में कमेंट लिखते हैं कि गुरुजी मेरा तो 9वां गुरु है, लेकिन हो सकता है वहाँ नीच का हो इसलिए अच्छे रिजल्ट ना दे। हो सकता है कोई दूसरा गुरु हो लेकिन वहाँ नीच का हो, या फिर कोई ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, उस कारणों से भी कभी कभी अशुभ रिजल्ट आते हैं। तो उसका भी मैं उपाय बताऊंगा कि बुध में गुरु की यदि अंतर्दशा चल रही तो आपको क्या आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय बहुत जरूरी है। थ्योरी 2, गुरु यदि नीच का हो, अस्तगत हो, लग्न से 6, 8, 12 में हो, शनि मंगल से दष्ट हो, युक्त हो तो अपने जन्म और राजा से कलह, चोर आदि से कष्ट, कुल मिला के नेगेटिव बात है। माता पिता का मरण, मानहानि, राजदंड, धननाश, विष, सर्प और ज्वर से पीड़ा होती, भूमि की हानि होती है। ओके, अब यहाँ मिथुन लगन की कुंडली से दोबारा मैं उदाहरण बताऊं। गुरु यदि 6, 8वें, 12वें भाव में है तो ये 6, 8वें, 12वें भाव में है, और गुरु 10वें में मेष मकर राशि में नीच का भी होता है गुरु। ओके, तो ऐसी स्थिति में गुरु नीच का हो, 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में हो, और यदि वो मंगल और शनि के साथ हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। गुरु यदि राहु के साथ हो तो जो भी चंडाल योग बनाता है वो भी बहुत अच्छा योग नहीं होता, लेकिन कई मामलों में चंडाल योग भी बहुत पॉजिटिव होता है। तो आपको एक सकारात्मक दृष्टि से कुंडली के बारे में सोचना चाहिए, ज्योतिष के बारे में सोचना चाहिए। नेगेटिविटी तो होने नहीं चाहिए। कोई भी ग्रह किसी के नुकसान करने के लिए नहीं बैठे हैं, कोई डर की बात नहीं है। गुरु थ्योरी नंबर 3, गुरु यदि दशापति से केंद्र त्रिकोण में हो, 11वें में हो, बली हो तो बंधु पुत्र से सुख, उत्साह, धन, पशु, यश की वृद्धि, अन्न दान आदि का पुण्य लाभ होता है। ओके, अब इसमें बताया है कि गुरु यदि दशापति से, दशापति कौन कहलाएगा, यहाँ बुध। मान के चलो आपकी कुंडली में बुध जहाँ बैठा है वहीं से आपको कुंडली बनाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक ज्ञान ज्योतिष का आपको होना चाहिए कि बुध जहाँ से बैठा होगा वहीं से आप टेवा बना लीजिए और वहीं से गिनिए कि गुरु बुध कहाँ बैठा है। यदि बुध वहाँ दशापति से केंद्र में बैठा हो, मतलब दशापति से या तो वो लग्न में बैठा हो, ठीक है, या तो वो 4थे स्थान, 7वें स्थान और 10वें स्थान में बैठा हो, या वो 11वें स्थान पे बैठा हो, ठीक है, या त्रिकोण में हो, ये देखिए त्रिकोण है, 5वें स्थान पे बैठा हो या 9वें स्थान, मतलब दशापति से। दशापति में यहाँ उदाहरण के लिए बताया कि दशापति मान के चलिए मिथुन लगन की कुंडली में दशापति बुध यहीं बैठा हो, ठीक है, तो इस तरीके से उदाहरण से मैं बता रहा हूँ, तो भी वो शुभ कहलाता है। दशापति से 6, 8, 12 में हो तो निर्बल, संताप, विकलता, रोग, भय, स्त्री, बंधु से द्वेष, राजकोप, कलह, धनहानि, ब्राह्मण से भय होता है। राजकोप मतलब सरकार से कोई दंड। ओके, अब बुध दशापति से 6, 8वें और 12वें भाव में होगा तो वो नेगेटिव कहलाता है। डरने की जरूरत नहीं, उपाय बताऊंगा, सटीक उपाय बताऊंगा। गुरु यदि द्वितीयेश या सप्तमेश हो या दूसरे और 7वें भाव में हो तो कष्ट होता। उस दोष के शांत्यर्थ शिव सहस्त्र नाम जप, गोदान, गाय का दान, स्वर्ण दान,
करें तो अरिष्ट का नाश होता है। देखिए, यदि गुरु दूसरे भाव में हो और सातवें भाव में हो, या गुरु दूसरे सात भाव में, गुरु द्वितीय से सप्तमें से हो, तो नेगेटिव बताया गया है। उपाय भी बताया है। अब उपाय का भी मैं तोड़ बताऊंगा। जैसा उपाय आप वैसे करोगे तो आपको तो घर बेचना पड़ेगा। जो उपाय लिखा है वैसे करोगे तो आपको घर बेचना पड़ेगा पूरा। मिथुन लग्न की कुंडली, तीसरा गुरु सप्तमेश हो। देखो यहाँ पे मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु यहाँ पे धनु राशि में सप्तमेश है, ये भी बहुत नेगेटिव बताया है। अब ये कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु यहाँ मीन राशि में द्वितीय है, ठीक है। यदि किसी की कुंभ लग्न की कुंडली हो, 11 नंबर कुंभ लग्न कहलाता है, और उसका द्वितीय स्थान पे मीन राशि है यहाँ पे, ये भी मारक है, ये भी नेगेटिव बताया। तो इसके उपाय क्या होंगे? इसके उपाय की बोला शिव सहस्त्रनाम, मतलब भगवान शिव की पूजा करने की बात कही गई है। बुध की महादशा में गुरु के अंतर्दशा हो और किसी जातक को बहुत खराब रिजल्ट आ रहे हो तो आप शिव की पूजा करिए, शिव सहस्त्रनाम, ओके। और शिव सहस्त्रनाम के बाद ओम त्र्यंबकम यजामहे का जप या ओम नमः शिवाय का जप करिए। अब गोदान, गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है तो भैया कोई दान करने की जरूरत नहीं, शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर लो, ओम नमः शिवाय का जप कर लो या ओम त्र्यंबकम यजामहे का जप कर लो। और स्वर्ण दान, अब भैया अब लिखा स्वर्ण दान भी कि उसमें 108 उंगल का स्वर्ण दान की मूर्ति, मतलब आपके 5 फीट के बराबर की मूर्ति बनाना पड़ेगा। ये तो संभव नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ज्योतिष है वो राजा महाराजाओं के लिए थी, और ज्योतिष जो है द्विज जाति के लिए थी। मतलब ज्योतिष किसके लिए थी? राजपूत के लिए थी, वैश्य के लिए थी और ब्राह्मण के लिए थी। अब झोपड़ छपट्टी छाप आदमी, SC ST OBC के आदमी भी ज्योतिष मानने लगे हैं और ऐसे लुटते पिटते हैं पंडितों के पास जाके। वो पंडित तो बिल्कुल ऐसा ही बताता, भाई स्वर्णदान लिखा करो, 50,000 की स्वर्ण की मूर्ति बना के रख लेता अपनी जेब में, है ना। तो उससे आपको बचना है, और नगीने टोटके, ये दुनिया भर की चीज़ों से आपको बचना है। ये वास्तु दोष, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब डराने के धंधे हैं। आप जितना डरोगे उतना आप नुकसान में जाओगे। आपको आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा और आत्मबली होना पड़ेगा। ज्योतिष के भरोसे आपका जीवन नहीं चल सकता, और आपके जीवन की जो उपलब्धि है वो आपके कर्म पर आधारित है। हर जगह ज्योतिष को घुसेड़ना, और ये आपको बहुत नुकसानदेह होगा। ज्योतिष आपको भाग्यवादी बनाती, याद रखना। ज्योतिष का सबसे बड़ा नुकसान है, ज्योतिष आपको भाग्यवादी बनाती है, और मुहूर्त विचार भी यही हाथ है। हर आदमी फिर मुहूर्त देख के चलेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ज्योतिष मार्गदर्शन करती है। ईश्वरी प्रार्थना में बहुत बल है। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, शिव सहस्त्रनाम का पाठ करिए। ये स्वर्ण कभी नहीं करना। अरे राजा महाराजाओं को स्वर्ण के लिए कहा था, कहाँ से गोदान लाऊंगा मैं? काली गाय गोदान संभव नहीं है। इसलिए केवल आप विष्णु सहस्त्रनाम ओम नमः शिवाय का जप करिए और खुश रहेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी टेंशन नहीं होगी। ये राजा महाराजाओं की ज्योतिष है। आज से 3000 साल पहले सोच समझ के आपको करना चाहिए। प्रतियोगिता वाले छात्र किसी चक्कर में ना पड़ें। गर्भवती माता, किशोरी बालिकाएं व्रत ना करें। नवग्रह स्त्रोत एक ऐसा विकल्प है जिससे एक बार पढ़ने से नवग्रह स्त्रोत का पाठ करने से ग्रहों की शांति होती है बिना पैसे के। सवाल ये है कि बिना पैसे के होना चाहिए। हमारे देवता क्या हर चीज में पैसे से ही खुश होते हैं क्या? क्या किसी एक व्यक्ति ने एजेंट बना हुआ है, कोई व्यक्ति वो पूजा करेगा तो ही देवता प्रसन्न होते हैं? ऐसा नहीं है। इन लोगों ने सब भ्रामक प्रचार किया। अपने पेट पालने के लिए बेचारे तरह तरह के हथकंडे पालते रहे और शास्त्रों की बात करते रहे। शास्त्र तो 3000 साल पहले लिखे हैं। शास्त्र को नहीं बदलोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। जानिए फिर शिव की मूर्ति बनाइए सोने की और दान करिए। तो ये सब बकवास और झूठ बात है। आप यदि कोई शास्त्र का पाठ करते हैं, जैसे रामायण गीता का पाठ करते हैं, भागवत का पाठ प्रतिदिन करते हैं, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तब तो आपको ये ग्रह कुछ करेंगे भी नहीं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जो शिव सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय जब डेली करते हैं उनको कोई टेंशन नहीं। उनको तो कोई भी नई पूजा बदलनी नहीं चाहिए। जो एक कर रहा है वही है, ओके। और विष्णु सहस्त्रनाम तो जिसकी बुध की महादशा 17 वर्ष की चलती है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम डेली की पूजा में उसको शामिल करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए। इससे क्या होगा कि मेरे नए वीडियो आपको पता लगेंगे। और ये सारी प्रक्रियाएं निःशुल्क है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू। एक और चीज़ बता दूं आपको, जैसे आपको गुरु की जो है, बुध में गुरु चल रहा है तो गुरु का मंत्र भी है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ब्राह्म बृहस्पति नमः। ये भी आप इसका भी आप जो है पाठ कर सकते हैं। लेकिन ऋषि पाराशर ने बताया है शिव की पूजा ओम नमः शिवाय वाला, तो वो भी आपको बेहतर विकल्प है। जो ऋषि पाराशर ने बताया वही आपको करना होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। हरे कृष्णा, थैंक यू।